नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट डिबेट शो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में आज सवाल उस शर्म पर है जिसे राहुल गांधी गर्व का जामा पहनाते नजर आ रहे। इसलिए अब एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के उस बेशर्म प्रदर्शन का क्या, जब विदेशी मेहमानों के सामने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश के जिम्मेदार नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर अफसोस जताने के बजाय सरेआम इसे ग्लोरीफाई करते हैं। इसलिए आज देश पूछ रहा है कि क्या राहुल के लिए एआई समिट एंटी इंडिया एजेंडा चलाने का सबसे बड़ा मौका बन गया था। आखिर विरोध की यह कौन सी नई लकीर कांग्रेस खींच रही है? देश का अपमान ही बहादुरी का पैमाना बन गया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनको देश के अपमान में नहीं आई लाज, आखिर उन पर राहुल गांधी को इतना क्यों है नाज? आज इसी पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। एक बार फिर से राहुल गांधी ने बता दिया कि उनके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है, एंटी इंडिया एजेंडा है। राहुल गांधी की बात को समर्थन देते हुए बल व्यक्त करता हूँ, कहना चाहता हूँ हालात राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर देश का सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था, लेकिन अब एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी के बयान ने इस सियासी आग में और घी डाल दिया है। इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने का सीधा आरोप मढ़ दिया। बीजेपी नेताओं ने क्या क्या कहा वो आपको दिखाएं, उससे पहले आप राहुल गांधी का बयान देख और सुन लीजिए। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन से देश भर में लोग बेहद नाराज हुए थे। खुद इंडिया अलायंस के कांग्रेस के साथियों ने इसे गलत बताया था, लेकिन राहुल गांधी अब भी पूरे गर्व से उसे सही ठहराते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को बब्बर शेर बताया था, और अब जब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने काम कर दिया तो बीजेपी बेहद आक्रामक हो गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं और कांग्रेस के भारत विरोधी हर कारनामे के पीछे राहुल गांधी का निर्देश है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो कांग्रेस को एंटी नेशनल बता दिया। साथ ही ये आरोप लगाए कि राहुल के इशारे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की इमेज खराब करने की सुपारी ली है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने बता दिया कि उनके लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है, एंटी इंडिया एजेंडा है। राहुल गांधी अपने सो कॉल्ड बब्बर शेर, जो एक्चुअली नेशनल शेम है, उनके टॉपलेस, कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस कृत्य को सेलिब्रेट कर रहे थे और उसका जश्न मना रहे थे कि कैसे उनके कार्यकर्ताओं ने उनके इशारे पर एआई समिट पे भारत की इमेज को खराब करने की सुपारी दी। इस मुद्दे पर पीएम मोदी भी कांग्रेस को पहले ही घेर चुके हैं और कांग्रेस पर एक वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगा चुके हैं। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।
समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? अब जब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष पहले से ही सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को भी नया हमला बोलने का मौका दिया। बीजेपी नेता राहुल गांधी को अर्बन नक्सल और अंतिम मुगलिया बादशाह तक करार दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को हम लोग समझते थे अबोध बालक हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, आप हिस्ट्री देखिए, हर चीज में बैक करते हैं। केवल एक अर्बन नक्सल की तरह पोज देना। और मैं कांग्रेस को ये शुभकामना भी देता हूं कि इनके नेतृत्व में चलता रहे, लेकिन ये जैसे मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह थे, वही अंतिम एलओपी बादशाह राहुल गांधी हैं, नकली गांधी फैमिली के। तो राहुल जी समझ जाइए, पूरा देश देख रहा है आपकी दुर्व्यवस्था को। आप नेता प्रतिपक्ष तो हैं, लेकिन आप संभल के नहीं चलेंगे तो जितने कम आपकी सीटें आई उससे और कम होने शुरू हो जाएंगी, आपको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। बीजेपी राहुल पर चौतरफा वार कर रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता एक तरफ खुलकर राहुल की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बहाने मोदी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में जुटी है, जबकि देश एनर्जी और ऑयल क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी इस देश को सर्व से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाजत देता हूं। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पे निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है? जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। और उसका जो मैं मानती हूँ जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए। साफ है कि एआई समिट से शुरू हुआ शर्टलेस प्रोटेस्ट का ये विवाद अब देश की अस्मिता, विदेश नीति और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ गया है। जहां बीजेपी से देश का अपमान बता रही है, वहीं विपक्ष से विरोध का अपना तरीका और सरकार की विफलता छिपाने का पैंतरा करार दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारकर विरोध करना ही कांग्रेस की आधुनिक राजनीति का बब्बर शेर मॉडल है? क्या राहुल गांधी अब विरोध के हर उस तरीके को ग्लोरीफाई करेंगे जो शालीनता की सीमाओं को लांघता है? क्या राहुल गांधी का बयान विपक्ष की रणनीति है? क्या राजनीतिक गलती? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एआई समिट विवाद को उछाला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जो देश के लिए शर्म है, क्या वो राहुल गांधी के लिए गर्व है? जब 88 देशों के प्रतिनिधि एआई समिट में देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता शर्ट उतारकर देश को शर्मिंदा कर रहे थे, उसके पीछे राहुल गांधी ही थे क्या? और यह पूरी स्क्रिप्ट राहुल गांधी की थी कि एआई समिट में एक मौका है 88 देशों के सामने इस देश की सरकार को बदनाम करने, इस देश को शर्मसार करने। अब कैसे राष्ट्रवादी हैं? अब कैसे कांग्रेसी हैं? अब कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं? आप जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, जिस देश की मिट्टी में आप प्रधान पद पर जाने का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं,
उस देश के लिए अगर कोई वक्त कोई बात शर्म की होती है, कोई मौका शर्म का होता है, तो वहां आप गर्व दिखा रहे हैं। आज यही सवाल है। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करण वर्मा जी, यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया। राहुल गांधी सीना चौड़ा करके गर्व से यह बात सबके सामने कह रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट ऐसी है, ऐसा लग रहा है, जब आप देखेंगे, जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए राहुल गांधी का वो बयान देते हुए चेहरा, कि देखिए राहुल गांधी ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो। शर्ट उतार के वहां खड़े होकर, टी शर्ट उतार कर खड़े होकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसको राहुल बब्बर शेर बता रहे हैं। करण वर्मा, ये देश के लिए शर्म की बात है, ये गर्व की बात है? नहीं विद्यानाथ जी, मुझे तो पहले लगा ये एआई जनरेटेड है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पहले तो मुझे लगा ऐसे ही राहुल गांधी की ये बयान, हाँ मुझे राहुल गांधी का बयान लगा भाई एआई जनरेटेड है, कौन इस पे गर्व कर सकता है। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वालों की बदमाशी है, कुछ है। फिर मैंने अभी पुष्टि करी कि भाई ये तो वाकई राहुल गांधी ने इस पे गर्व दिखाया है। तो देखिए आप एक बात समझिए, ये जब बब्बर शेर कहते हैं ना राहुल गांधी, जो शर्म से शर्माना छोड़ दें, वो है असली में कांग्रेस के बब्बर शेर। देखिए अक्सर होता है ना, आपके घर कोई आता है, आप उसका आदर सत्कार करते हैं, कहते हैं अरे शर्माओ मत, खुल के बोलो क्या खाना है क्या पीना है। ये कांग्रेसियों के लिए नहीं अब लागू होती भाई, वो शर्माना छोड़ चुके, उन्होंने लिटरली इस बात को ले लिया, हमें नहीं शर्माना है। और देखिए शर्म की पराकाष्ठा क्या होती है, कपड़े पहनना। जब इन्होंने कपड़े उतार दिए तो वो शर्म लज्जा बेच खाने का एक अंतरिम चिन्ह होता है, जिसे मैं कहता हूं। तो आज जब ये कांग्रेसी बनियान में निकल आते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं, फिर इनका आदर सत्कार भी जनता ने बहुत खूब किया भाई, जनता भी हमारी बड़ी कायदे से आदर सत्कार करती है, वहां से हुआ भी इनका आदर सत्कार। तो ये अब हम लोग को समझ लेना चाहिए कि जो कांग्रेसी बब्बर शेर, मतलब जो शर्म से ना शर्माए, वो है कांग्रेस का बब्बर शेर। और ठीक ऊपर से राहुल गांधी से भाई, आफ्टर ऑल विद्यानाथ जी एक बात बताइए, 95 हार के बाद जननायक बने रहना और कहना मैं थलाइवा हूं, कोई कहे जननायक हूं, इसके लिए भी तो एक भाई बहुत ज्यादा शर्म त्याग देने की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी तो एग्जाम्पल से लीड करते हैं भाई, तो हमें तो इस पे अचरज नहीं होना चाहिए, ये असली वीडियो है। ठीक, और शर्म वरम बेच दी इन्होंने। अब आप ये कह रहे हैं कि इस पर अचरज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी का व्यक्तित्व जैसा है, राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व जैसा है, राहुल गांधी पार्टी को और संसद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी का नमूना दिखाई दे रहा है। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। जी कोई सवाल है कि बस सवाल है सर, यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, क्या काम कर दिया बताइए? देश को शर्मसार कर दिया, कपड़े उतार दिए, क्या कर दिया? एक तानाशाह के छाती पर चढ़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया 88 देशों के सामने, 88 देशों के सामने। संदीप जी, अरे या आपका ये जो चैनल अभी मैं जो बोल रहा हूँ पूरा वर्ल्ड देख रहा होगा ना, 88 देश 88 देश 88 देश, हम जो यहाँ बोल रहे हैं पूरा विश्व देख रहा होगा ना, कोई कहीं से भी देख सकता है ना, 88 देश। और बड़ा दुर्भाग्य है सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री उन प्रोटेस्टकारियों, उन जो है बब्बर शेरों को, कुछ जो है भजपिल्ले, जब उनके साथ अभद्रता करते हैं और मारपीट करते हैं, उस बात को जस्टिफाई कौन कर रहा है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो लोकतंत्र और संविधान के जो है राष्ट्रपति के बाद शीर्ष पद पर बैठा हुआ है। शर्म की बात है, मतलब वो कह रहा है कि लात से मारा गया, अरे उन पर मुकदमा होना चाहिए। कौन सा संविधान, कौन सा कानून उनको इजाजत देता है कि किसी प्रोटेस्ट करने वाले को आप मारिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? ये है लोकतंत्र की हत्या, यह है लोकतंत्र की हत्या कि आप अमेरिका के सामने गिर भी हो जाइए। यह है लोकतंत्र की हत्या कि अमेरिका हमको इजाजत देगा कि कब तेल खरीदेगा, किससे खरीदिएगा। यह है लोकतंत्र की हत्या कि किस तरीके से आप गिरवी कर दीजिएगा अमेरिका के हाथों, और किस तरीके से आप छोटे छोटी बच्ची के बलात्कारियों के साथ संबंध रखिएगा। यह है इमेज खराब करना, यह है लोकतंत्र की हत्या करना। यह शर्म करने वाली बात कि जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करता है, उनका खून पीता है, उससे आप अपनी विदेश नीति चलाते हो और हरदीप पुरी एक उसको आप मिनिस्टर बनाते हो।
शर्म की बात है, ना विधायक रहता है, ना सांसद रहता है, ना जनसेवा करता। क्या किया रहता है? संदीप त्रिपाठी जी, एक शब्द कहा जाता है, सुब्रम स्वामी ने कहा कि भगवागिरी। अरे संदीप जी, आप उसको मंत्री बना देते हो, पोथी पत्रा लेकर बैठ गए। मेरा एक सवाल सिंपल सा था कि राहुल गांधी को जिस पर गर्व महसूस हो रहा है, जो कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश को अपमानित और शर्मसार कर रहे हैं, उस पर राहुल गांधी गर्व कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा मेरा सवाल है। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है। भाजपा को आप कोसते रहिए, वो आपका दिन रात का काम है संदीप जी। सुनिए ना, भाजपा के 10 करोड़ सदस्य जो कथित रूप से हैं उनको छोड़ दीजिए, तो 130 करोड़ लोग हैं, उनको गर्व है कि कोई शेर निकल कर आया कि जाकर छाती पे चढ़कर लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। वो सारे खुश है। आपने डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, भाजपा के अलावा कौन विरोध किया बताइए ना? ओके, और वो डॉक्टर गोपाल अग्रवाल। अभी आऊंगा, अशोक यादव जी के पास भी जाऊंगा। भाजपा के अलावा किस किसने विरोध किया आपको समझ में आएगा। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है उस पे ये गर्व महसूस कर रहे हैं। पहले तो हम सोचते थे कि यह इनका बचकानी हरकत है, लेकिन अब स्पष्ट धीरे धीरे एक के बाद एक होता जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम भारत विरोधी गतिविधि करने में कोई मौका चूकने का काम नहीं करते और विदेशी ताकतों में एंटी इंडिया स्टैंड लेने वाले लोगों को मसाला देने का काम करते हैं। आज जो एआई समिट था, संदीप त्रिपाठी जी, इतना बड़ा जी, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। राष्ट्र के लोग आए थे और एआई के ऊपर आज आप हैंडसम लग रहे हैं, थोड़ा धैर्य भी रखिए। अच्छे लग रहे हैं आज आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं, शेविंग वेविंग बढ़िया से करवा के अच्छे हैंडसम लग रहे हैं आप। सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ये भी शर्ट उतार देंगे तो हैंडसम लगेंगे, जैसे राहुल गांधी और उनके चेले लगे थे। नहीं, आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया कपड़े पहन के आए, हैंडसम लग रहे हैं, लगेंगे इनको, हैंडसम लगता है। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल बोलिए, कंप्लीट कीजिए। तो असली बात यह है, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एआई समिट जो था वो केवल भाजपा का समिट नहीं था, वो भारत का एआई के अंतर्गत विश्व में एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसके ऊपर विश्व आज भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़त को एक्सेप्ट करते हुए, उसकी कैपेसिटीज को देखते हुए आगे ले जाने की बात करने वाले इतने महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम को जिस तरह से घटिया आयाम इन्होंने देने का प्रयास किया है, वह कोई भारत की इमेज की बात ही नहीं है, यह कांग्रेस की मानसिकता को पूरी तरह से दर्शाता है। ठीक, कांग्रेस की मानसिकता क्या है? भारत को अंडरमाइन करना, भारत को कमजोर करके दिखाना, भारत की प्रतिभाओं को नेगेटिव तरीके से वैश्विक पटल पे पहुंचाना, इनका उद्देश्य क्या है ये बताएं ना। ठीक है, क्या अभी संदीप जी इतनी जल्दी से संदीप जी बताओ, उससे इन्होंने क्या 20 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या बताना चाह रहे थे? गोपाल अग्रवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है? शर्ट उतार प्रतियोगिता जो आप लोग कर रहे थे, तो उद्देश्य क्या? सरकार को नीचे दिखाना था क्या? आप लोग की स्ट्रेटेजी, रणनीति, संदीप जी और आपकी पार्टी का कौन है ऐसा सलाहकार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो ये भी नहीं आप लोगों को बताता है कि भाई इस मंच पर जाकर अगर शर्ट उतारेंगे तो इससे देश की भी बेइज्जती होगी, सिर्फ सरकार की नहीं। सुनिए सर, लोकतंत्र में विरोध वहां दर्ज किया जाता है। प्रतिष्ठा सवाल हो गया है, जवाब सुनिए। लोकतंत्र में वहां पर प्रदर्शन किया जाता है जहां पर लोगों तक वो बात पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य था और लोगों तक बात पहुंची। आप बताइए, जंतर मंतर पे आज भी धरना हजारों चल रहे होंगे, कितने आप 24 घंटे में आप कितनी बार दिखाते थे? मैं चैनल भारत की, अरे पूरे विश्व को बताना चाहता था, पूरे विश्व को और देश के लोगों को बताना चाहता था कि मोदी कंप्रोमाइज हो गए हैं, अमेरिका ट्रंप का गुलाम हो गए हैं, ट्रंप के चमचे हो गए हैं, ये जान लो, पूरे विश्व के लोग जान लें। कुल मिलाकर एक सेकंड रुक जाइए संदीप जी, गोपाल जी रुक जाइए एक सेकंड। कुल मिलाकर संदीप त्रिपाठी जो कह रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि देखिए, चुनाव तो इनको भारत में लड़ना है, लेकिन दुनिया को बताना है कि यह सरकार कितनी निकम्मी है, नकारी है और कॉम्प्रोमाइज्ड है। यह बताना इनका काम दुनिया को बताना है। हालांकि इनको अमेरिका में जाकर चुनाव नहीं लड़ना है, इनको ब्राजील में जाकर चुनाव नहीं लड़ना है, जर्मनी में जाकर चुनाव नहीं लड़ना है,
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मंशा बहुत क्लियर है। अशोक यादव जी, क्या आप लोगों को भी गर्व महसूस हुआ जब कपड़े उतारकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, और आज जब राहुल गांधी ने यह कह दिया, मुहर लगा दी कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया? देखिए विद्यानाथ जी, सवाल गर्व का नहीं है। सवाल ऐसा नहीं कि गर्व हुआ कि गर्व नहीं हुआ। हमारी पार्टी ने सिर्फ यही कहा कि प्रदर्शन ठीक था लेकिन उस जगह पर उचित नहीं था, ये पार्टी का मानना था। दूसरी बात, ये जो गूंगी बहरी बेशरम सरकार है, जिस तरह से इसने देश की संप्रभुता को, देश की विदेश नीति को ट्रंप के चरणों में गिरवी रख दिया है, तो ऐसी सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन नहीं लेकिन अशोक जी, इस बात का तो जवाब दीजिए। संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि दुनिया को बताना था। क्या शर्ट उतार कर दुनिया को बताना, ये किसी पार्टी का काम राष्ट्रहित के लिए हो सकता है? और क्या इस एजेंडे पर या इस रणनीति पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ है या नहीं? नहीं, हमारी पार्टी ने अपना रुख शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था जो है विद्यानाथ भाई। सवाल वो नहीं है, सवाल बार बार उसी सवाल पे जाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जब जमानत दे दी उन 9 लोगों को, नहीं आज, लेकिन सवाल यही है अशोक जी। नहीं, सवाल यही है। बाकी सवाल पर फिर बात करेंगे। जिन सवालों को लेकर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन चर्चा करेंगे। आज आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड लिया था, राहुल गांधी ने आज जो कहा है, राहुल गांधी ने एक तरीके से मोहर लगा दी कि जो वो शर्ट उतार प्रतियोगिता यूथ कांग्रेस की चल रही थी, उसकी स्क्रिप्ट पर साइन करने वाले राहुल गांधी ही थे। तो क्या राहुल गांधी अगर देश को शर्मसार कर रहे हैं तो अलायंस होने के नाते आप लोग क्या राहुल गांधी की तारीफ करेंगे? देखिए विद्यानाथ भाई, अगर देश की संप्रभुता को, देश के मान सम्मान को एआई समिट में किसी ने गिरवी रखा, किसी ने पैंट उतार दिया पूरे हमारे मान सम्मान का, तो गलगोटिया थी और चीनी कुत्ता था। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लौट घूम के चर्चा, वो जो हमारे कांग्रेसी साथी थे उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, उसी पर चर्चा हो रही है। अरे भाई, गलगोटिया किसी अधिकारी को जेल भेजा गया क्या विद्यानाथ जी? जिसने पूरे विश्व के सामने हमें, हमारी सरकार को, हमारी जनता को मतलब शर्मिंदगी का अनुभव कराया, उस यूनिवर्सिटी के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई नहीं हुई। ये सवाल नहीं बनता है। सवाल नहीं बनता, एक कॉमन बातचीत की भाषा में एक आता है गलगोटिया वालों की सुनिए, गलगोटिया वाले तो शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरे देश ने उनकी ये हालत कर दी। देखिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था कि, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को शर्म नहीं आनी चाहिए जब वो कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया? देखिए, ऐसा है विद्यानाथ भाई, एक आम बोलचाल की भाषा में एक सेंटेंस होता है, पैंट उतर गई। तो आज जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया 180 डिग्री पर, पूरे हमारे देश की जनता की एक तरह से सर से पानी हो गई हमारी जनता। अशोक भाई, बेशर्मी की पराकाष्ठा। आम बोलचाल की भाषा में एक कहावत यह भी है कि कपड़ा उतर गया। और जब आप खुद ही कपड़ा उतार रहे हैं तो आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो प्रदर्शन को लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट ने क्या बोला था? ये प्रतीकात्मक विरोध था। भाई, कोर्ट से बढ़ के तो हम लोग नहीं ना है विद्यानाथ भाई। ये प्रतीकात्मक विरोध, राजनीतिक विरोध था। ये न तो एंटी नेशनल था, न तो कोई किसी की भावना आहत करने वाली बात थी, न तो कोई संपत्ति का नुकसान हुआ। ये पटियाला हाउस कोर्ट ने कहते हुए जमानत दे दिया 9 लोगों को। तो कोर्ट से बढ़ करके तो हम आप है नहीं। करण वर्मा आपको कुछ जवाब देना चाह रहे? करण बोलिए। जी भाई, मुझे नहीं पता मेरे मित्र अशोक यादव जी कांग्रेस पार्टी में कब जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अखिलेश जी, जो इनके माननीय अखिलेश जी हैं, उनका मैं जरा शब्दशः पढ़ रहा हूँ। 21 फरवरी को झांसी में उन्होंने क्या कहा इस एआई समिट के बाद? उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो किया वो निंदनीय है और शर्मनाक है। हमारी लाख अंदरूनी बातें जो मर्जी हो, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जब ये होता है तो ये देश को शर्म लेकर आता है। अशोक यादव जी के मुंह से नहीं निकल रहा है यहाँ पर, वो निंदनीय और शर्मनाक कह बैठे हैं अखिलेश जी। अशोक यादव जी के मुंह में फंस जा रहे हैं शब्द आकर। तो अशोक यादव जी, अगर आप कांग्रेस जा रहे हैं भाई, आपको मुबारक हो। मैं तो चाहूंगा आपका बड़ा उज्जवल भविष्य हो कांग्रेस में। बता दीजिए भाई आज विद्यानाथ जी के मंच पे। देखिए, कांग्रेस वाले भी सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में चले जाएं उत्तर प्रदेश में अगर है तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में नंबर आ जाएगा, हो सकता है। कांग्रेस का नंबर कब आएगा कोई नहीं जानता। देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, पूरी पार्टी उस बात के साथ है। और हम लोग आज भी कह रहे हैं कि वहां पर वो प्रदर्शन ठीक नहीं था। हम लोग तो आज भी वही बात कर रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं वही बात, अरे जब अशोक भाई आप ये बात कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ठीक नहीं था,
तो आप गलगोटिया पर चले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे, सरकार, ठीक है, सब आपकी बात ठीक है, उसको कोई नहीं इनकार कर रहा है कि गलगोटिया ने जो बेइज्जती कराई उसको कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप लोगों का काम है कि सरकार को कोसिए, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोगों का काम है कि सरकार की बखिया उधेड़ते रहिए। लेकिन जब आपके ही गठबंधन की कोई पार्टी का कोई नेता और नेता प्रतिपक्ष अगर बेशर्मी को गर्व की तरह पेश कर रहा है तो उस पर आप लोगों की बोलती क्यों बंद हो जाती है? नहीं, बोलती बंद, देखिए अब जितना स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जितना स्पष्टीकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया, अब उससे ज्यादा स्पष्टीकरण क्या चाहिए? जब हमारे शीर्ष नेतृत्व तो कोई बात को स्पष्ट कर दिया तो प्रवक्ता से फिर स्पष्टीकरण लेने का कोई मतलब रह जाता है क्या? अगर कोई शीर्ष नेतृत्व कोई बात कर दिया, प्रवक्ता फिर उसमें क्या सफाई देगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, उनके बात के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, उसमें कहीं कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सवाल देश की अस्मिता का उठता है, गोपाल जी, जब देश की अस्मिता का सवाल उठता है और जब स्लोगन लगाया जाता है कि मुझे कसम इस मिट्टी कोई, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये नारा कौन लगाता था? ये नारा लगाते थे माननीय मोदी जी ने कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 180 डिग्री पर जाके झुके हुए लेट गए हैं, 180 डिग्री एंगल पर। तो आप बताइए 140 करोड़ जनता का मान सम्मान तो आपने गिराया, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अब रुक जाइए अशोक जी, अब रुक जाइए, एक रुक जाइए, वाला था या नहीं? गोपाल अग्रवाल जी बोलिए। देखिए असली बात यह है, देखिए विषय को कितना ही फैला दो, असली बात यह है कि जो कांग्रेस का एआई समिट में प्रदर्शन था वो देश को शर्मसार करने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस उसको भी ग्लोरीफाई कर रही है और राहुल गांधी लेकिन उसके साथ डॉक्टर गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 88 देशों के सामने, यानी कि दुनिया के सामने कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि एक मैसेज दिया जाए कि भाई हम कपड़ा उतार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वही तो उनकी रणनीति बहुत क्लियर है। वो मैसेज क्या देना था? हाँ, तो वही मैसेज, यही तो बात है, वो मैसेज देना चाहते थे कि देश में देश की संप्रभुता, देश की प्रतिष्ठा को बट्टा लगाने का काम वो करते, यही संदेश तो देना चाहते, यही तो कह रहे हैं। प्रदर्शन उन्होंने किया, उसका एजेंडा ये था कि देश की प्रतिष्ठा पे बट्टा लगाने का काम करना चाहते थे, विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए विश्व में भारत की इमेज को अंडरमाइन करने का काम करने का यह प्रदर्शन था। यही तो बात है। अगर वो जल्दी से संदीप जी 20 सेकंड में से, बिल्कुल संदीप जी 20 सेकंड कह रहे कि देखिए सर, ये देश वो देश है जहां इस देश ने कभी आजादी के बाद सरेंडर नहीं किया। आज वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप इमेज बना रहे हो देश। आप बताइए ना सर, आप कांग्रेस के प्रदर्शन पे बताओ, 5 दिन बाद जाकर आप ईरान के सुप्रीम लीडर के उस पर जो है आप सिग्नेचर करके आते हो कि हाँ नहीं हमको बड़ा दुख है। 4 दिन बाद क्यों? कांग्रेस का जो प्रदर्शन आपको ये नहीं पता था कि हमारे पूरे देश को शर्मसार, हमारे देश का तेल और गैस 50% ऊंची रात पे चलता है जिसको अंग्रेज जब चाहे बंद कर सके। आपको नहीं पता था? आपको ट्रंप से इतना डर क्यों है भाई? आपको इजराइल से इतना डर क्यों है? इफ्तार फाइल में मोदी जी का ऐसा क्या राज है कि मोदी जी इतना डर गए हैं? भाई अमेरिका के पास ऐसी कौन सी फाइल है? चीन के पास आपकी ऐसी कौन सी फाइल है? आप क्यों डरते हो भाई? मत डरो, आपके साथ विपक्ष खड़ा है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। अच्छा, आप ये ज्ञान दे रहे हैं, आप संदीप जी सरकार को और डॉक्टर गोपाल अग्रवाल को आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। सही बात है, हम तो डरने वाले देश रहे नहीं, हम तो कभी नहीं डरे साहब। जब आक्रांता यहां आए और दशकों सालों तक यहां राज करके गए, तब भी हम डरे नहीं, तब भी झुके नहीं, तब भी उनको मारकर ही भगाया हमने, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, मार मार के भगाया है। तो डरने वाले तो हम ऐसी परिस्थिति में भी नहीं थे जब हम संसाधन और एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था तब भी हम डरते नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि आप अपना डर ये 88 देशों को क्यों दिखाना चाह रहे थे? आपकी क्या मंशा थी? क्या आप वोटर वहां से लेकर आएंगे? अगर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो जाकर 88 देशों के सामने रोएंगे या इस देश की जनता को बताएंगे, 140 करोड़ लोगों को आप बताएंगे संदीप त्रिपाठी कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कहां फेल है, सरकार कहां पास है? इसका मतलब बहुत क्लियर है। अखिल स्वामी जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर आपसे, अखिल स्वामी जी, कि अगर
देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, तो क्या कांग्रेस 88 देशों और दुनिया के सामने शर्ट उतारकर देश की जनता का विश्वास जीत लेगी, सत्ता में आ जाएगी? अगर कांग्रेस को लग रहा है कि इस सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या इस सिस्टम को पर्दाफाश करना है इसका, तो क्या दुनिया के सामने शर्ट उतारकर पर्दाफाश करेंगे या इस देश की जनता के सामने करेंगे? देखिए विद्यानाथ जी, ये कपड़े उतारने की 3 मुख्य घटनाएं हुई हैं, तीनों को कंपेयर कीजिएगा। एक, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बिना पैंट पहने हुए नंगे इंटरनेशनल डिबेट में बैठ गए थे, एक मेन मीडिया की डिबेट में। क्या वो अरेस्ट हुए? क्या उनको नेशनल स्पोक्स पर्सन के पद से हटाया गया? क्या उन्हें कोई दंड मिला? क्या वो जेल दूसरे चैनल की बात यहां मत कीजिए प्लीज, प्लीज अखिल जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। दूसरे चैनल पर क्या होता है सर, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस चैनल पर जो आप लोग बोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नंगे होकर, पूरा नंगे होके, पूरा शरीर नंगा करके आंदोलन कर रहे थे। पूरा विश्व देख रहा था, हमारे देश की छवि को बिगाड़ा जा रहा था। तीसरा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीट हुई, पहले जब हमारे महामानव वहां जाने वाले थे, पूरे हॉल को खाली करा दिया गया, लोगों की चोरी हो गई। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से हमारे देश की भद्द पीटी कि 250 करोड़ का हमने ये कुत्ता डेवलप किया है और बाद में पता चला 2.5 लाख रुपए में खरीदा था, भद्द वहां पिटी। इन बच्चों को आपने न केवल पिटाई की, कानून अपने हाथ में लिया, उन्हें 5 दिन जेल में रखा, उन्हें दंड उनकी गलती का मिल गया। लेकिन जो नेशनल स्पोक्स पर्सन नंगे होकर बैठे थे, फिर आप वहीं चले गए, फिर वहीं चले गए। अखिल जी, मैं कह रहा हूं भाई, दूसरे चैनल पर कौन क्या करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और मेरा सवाल कोई पर्सनल नहीं है कि आप कहां कैसे बैठते हैं, कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं सर। मैं बात कर रहा हूं एक पार्टी की, नेता प्रतिपक्ष की, मैं बात कर रहा हूं देश की उस पार्टी की जिसने दशकों तक इस देश में राज किया है। लोगों ने वोट दिया उसको। अखिल जी, अगर वो कह रही है, उस पार्टी का प्रवक्ता अगर यहां बैठकर कह रहे हैं कि भाई हम दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार निकम्मी है, तो ये राष्ट्रवाद है इनका? क्या देशभक्ति है इनकी? जी, वो है मेरा राष्ट्रवाद। वो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक स्वीडिश गर्ल का इंतजाम कर रहा था। एप्स्टीन फाइल के अनुसार वो राफेल का एसोसिएट बनाया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को नहीं बनाया गया था, और उसको फोर्ड कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया है और मारा फिर रहा है। विषय को वो है हमारे लिए नेशनल शेम, मुद्दे को हमारे लिए तय करके आए हैं। अखिल स्वामी जी, अगर आप ये तय करके आए हैं कि मैं सवाल पूछूंगा कुछ, आप जवाब वही देंगे जो आज आपने तैयारी की है सर। अखिल जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, अखिल स्वामी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर ये तय करके आप अखिल जी आए हैं कि एंकर सवाल कुछ भी पूछे, मेरा जवाब वही होगा जो मैं तैयारी करके बैठा हूं। परीक्षा में सवाल कुछ भी आए, मैं लिखूंगा वही जो मैं याद करके आया हूं सर, तो फिर तो वक्त जाया होगा। अखिल जी, बात यह है कि अगर दुनिया के 88 देशों के सामने कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, शर्ट उतार प्रदर्शन कर रही थी, तो इससे क्या होने वाला था? मेरा सिंपल सा सवाल है अखिल जी कि अगर दुनिया के 88 देशों के सामने कांग्रेस शर्ट उतार प्रदर्शन कर रही थी, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि काम कर दिया हमने, तो इसका क्या मतलब है सर? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपको क्या समझ में आ रहा है? झा जी, एक विदेश की एक महिला एंकर ने जो सेंटेंस कहा है, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, वो सेंटेंस आपने भी पढ़ा होगा, बड़े प्रबुद्ध पत्रकार आप हैं। जो सेंटेंस उसने कहा है वो है नेशनल शेम। उसने जो कहा है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि आपकी डिबेट जो है करोड़ों लोग देखते हैं, जो उसने भारत के बारे में कहा है और हमारे देश के माननीय मोदी जी के लिए कहा है, इतना शर्मसार करने वाली घटना है। अरे इन बच्चों की पिटाई कर दी, उनको जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ा दो यार शर्ट उतारने पे। मैं पहले अभी मैंने कहा था कि देखिए आप विदेश की बात कर रहे हैं, ये आपका भाई वहां विदेश में बैठकर, कौन से देश में बैठकर, कौन से टीवी चैनल पर बैठकर और कौन से यूट्यूब चैनल पर बैठकर कौन क्या क्या प्रोपेगेंडा चला रहा है सर, उस पर हम यहाँ बहस नहीं कर सकते ना। सर का अपना, आप चला रहे हो, सबका अपना अपना एजेंडा है अखिल जी। अगर सबका अपना अपना एजेंडा है, अगर विदेश में बैठकर कोई हमारी सरकार, हमारे देश रास्ता बंद हो रहे हैं और हमारे सिस्टम को लेकर कुछ सवाल कर रहा है या शेम कह रहा है, तो भाई उसका प्रोपेगेंडा है, उसको आप यहां क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं? सप्लाई बंद हो रही है। करण वर्मा बोलना चाह रहे हैं, बोलिए करण वर्मा। जी, आज एक बहुत बड़ी बात मैंने आपकी डिबेट में देखिए सुनी। संदीप जी ने साफ साफ कह दिया है, भाई जहां हम देखेंगे पूरी दुनिया की निगाहें हैं, हम ये चीज दोहरा भी सकते हैं।
अब आपको चेतावनी मैं अभी दे रहा हूँ, किसी दिन आपकी डिबेट जो इतनी देखी जाती है, आप पाएंगे किसी दिन उसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अपनी शर्ट उतार रहे हैं। आप तैयार रहिए, उसको कैसे उसको सेंसर करना है, क्या करना है, और ये पार्लियामेंट में भी होगा, आप लिख लीजिए। पार्लियामेंट में भी एक दिन कांग्रेसी ये करेंगे, उनके हिसाब से ये जब पूरी दुनिया की निगाहें जहां होंगी ये अपने कपड़े उतार देंगे। ये एक ट्रेंड आप देखेंगे, ये जो शुरू हुआ है कपड़ा उतारने की प्रतियोगिता, ये अब खत्म नहीं होने वाली। आज जो वाहवाही मिली है इससे राहुल गांधी को, वो एक मोहर है कि अब ये बार बार होगा। ठीक, रमनीश वत्सी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं संदीप जी, लेकिन रमनीश वत्स बच गए हैं, बहुत देर से उनके पास नहीं गया हूं, आखिरी वक्त है। और रमनीश वत्स, आपको लग रहा है कि ये गर्व का विषय है, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि भाई अपना काम कर दिया, या आपको लग रहा है कि ये शर्म का विषय है? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, जब देश की बात आएगी तो शर्म की बात होगी तो सब मिलकर कहेंगे कि भाई शेम शेम शेम। बिल्कुल। देखिए विद्यानाथ जी, एक बात बताऊं कि देश भली भांति देख रहा है और समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और उदाहरण देना चाहता हूं कि इसके पहले भी कांग्रेस की परिपाटी रही है नग्न प्रदर्शन करने का या विरोध प्रदर्शन करने का। 20 दिसंबर 1978 में इंदिरा गांधी जी के जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय विरोध, जब उनका गिरफ्तारी हुई थी, उस समय विरोध का स्वर इस रूप में आया कि भोलानाथ पांडे ने इंडियन एयरलाइंस को ही हाईजैक कर लिया था। उसके बाद कुछ दिन बाद वो लखनऊ में विधायक भी बन जाते हैं। तो आज देखिए, रॉ इंटेलिजेंस की बात करें, वहां से जो मैसेज जो है इंफॉर्मेशन लीक कर दिया जाता है एक एम्बेसडर के माध्यम से, उसको बाद में उपराष्ट्रपति बनाया जाता है हामिद अंसारी के रूप में। कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू में नारे लगाता है देश विरोधी, उसको यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जो प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को बोटी बोटी काटने को, वैसे लोगों को एमपी बनाना, ऐसे लोगों को सुशोभित और सज्जित किया जाता है। रमनीश साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी यूथ कांग्रेस, एक सेकंड रमनीश, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि जितने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब शर्ट उतार रहे थे, सब आने वाले वक्त में आपको विधायक और सांसद दिखेंगे? देखिए उनमें से कुछ लोगों को हो सकता है विधायकी का टिकट मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस में एक पैमाना है, कांग्रेस का एक पैमाना है कि देश के खिलाफ बोलो, शर्ट उतारो और टिकट पाओ। आज यदि राहुल गांधी जी एमपी और एमएलए बन जाओ, आप ये कह रहे हैं? सुनिए ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आज यदि गंभीर आरोप है कांग्रेस पर आपने जो लगाया, सुनिए ना, राहुल गांधी जी आज यदि प्रधानमंत्री होते ना, तो ऐसे लोगों को पद्म विभूषण या भारत रत्न जो है मिल गया होता। ऐसे लोगों को नहीं मिलता था क्या? आपको याद है ना भाई, यासीन मलिक जैसे एक कुख्यात आतंकवादी को बुला करके ये लोग सुशोभित करते थे ना। देश को नंगे प्रदर्शन नहीं, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, देश को अराजकता नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। और यही अंतर है कांग्रेस की राजनीति और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई भारत में। दुनिया भारत के टेक्नोलॉजी में भविष्य की बात कर रहा है, और राहुल गांधी शर्टलेस प्रदर्शन में गब्बर सर बता रहे हैं अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ता को। अब देखिए, अब संदीप त्रिपाठी जी और अखिल स्वामी जी दोनों आपको जवाब देना चाह रहे हैं, एक एक करके। अब बहुत वक्त नहीं है आज के कार्यक्रम में, बहुत वक्त नहीं है, इसलिए संदीप त्रिपाठी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद अखिल जी आप बोलिएगा। देखिए, रमनीश भाई के मैं विद्वता और उनके ज्ञान पर सवाल नहीं खड़ा, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार को यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया। मतलब इसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग लेके आते हैं। मतलब कहाँ से आते नहीं है वो? नहीं है। अब ये बताइए सर, एमपी का टिकट नहीं दिया गया क्या? भाई भाजपा की जब देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, वहां पे खड़े नहीं थे क्या? उमर खालिद और क्या कहते हैं, तो बता नहीं, ये बताइए ना, ऐसे अफजल हम सर मिल रहे हैं, तेरे पापी जी नारे लगा नहीं रहे थे क्या? डॉक्टर वीडियो आज भी देश को शांत कराइए, अपराध लोग हैं। एक एक करके रमनीश कॉल डाउन कर दीजिए। इनको सर बताइए, आप बैठाल रहे हो, ये कह रहे हैं कि ये कोई डॉक्टर वीडियो चला, उसको तो कोर्ट ने माना ना डॉक्टर वीडियो। आप कन्हैया कुमार को जेल भेजो अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल काम किया, लेकिन आप आरोप लगाकर राजनीति करते रहिए, नहीं चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ सुनिए सर, जो आज का मुद्दा है मैं उस पर 10 सेकंड बोलना चाहता हूँ। देखिए सर, लोकतंत्र में ये भारत के ही लोकतंत्र नहीं, अगर विश्व के लोकतंत्र को आप पढ़ेंगे तो इस तरीके की आप जो है असहमति का अधिकार देता है, और हम असहमति प्रकट करने, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ संदीप त्रिपाठी, संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ संदीप त्रिपाठी जी, आदरणीय संदीप जी, मैं कह रहा हूं कितना बढ़िया लग रहा है कि आप कुर्ता बंडी, ऊपर से आपने गमछा रखा हुआ है और एकदम शेविंग वेविंग करके बाल बाल बना के आप बैठे हुए हैं। आप विरोध ही कर रहे हैं तब से
कितना बढ़िया लगा, आपकी बात भी जारी है और आप विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहां आप दुनिया को दिखाने के लिए शर्ट और टी शर्ट उतारने लग जाएंगे तो बात शर्म की हो जाएगी सर। अखिल स्वामी जी जल्दी से 30 सेकंड में, सर वक्त नहीं है, 30 सेकंड जल्दी से। मैं 3 चीजें आपसे डिमांड करता हूं, आप पहुंचा दें ये माननीय मोदी जी तक। अनिल अंबानी को अरेस्ट कर ले, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बंद कर दें और शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ चरण स्पर्श करके माफी मांग ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो देश देख रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप शर्ट या टी शर्ट ना उतारें और उस पर फिर गर्व महसूस ना करें, क्योंकि इस देश की लज्जा को अगर आप शर्मसार करेंगे, इस देश से पर्दा हटाएंगे तो देशवासी आपको माफ नहीं करेंगे।